पहले तो सभी मीडिया के साथी लोगों को पुराने साल हंसी खुशी से बिताकर हम लोग नए साल की ओर आ रहे हैं और आने वाले नए साल का सबको मेरे तरफ से और मेरे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नए साल की खूब बधाई, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब से आम चुनाव 2024 में गढ़वा के नवनिर्वाचित विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक जी चुन के आए हैं, पूरे जनता गढ़वा विधानसभा का ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आम चर्चा हो गई है कि हम लोग कोई नेता नहीं कोई गुंडा को चुन लिए। और जब से विधायक बने हैं पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा के रखे हैं। आदरणीय बड़े भाई मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा किए हुए जितना कार्य, सबको एक आतंकवादी उग्रवादी की तरह बंद कराना, और जहां भी काम को बंद कराया जा रहा है वहां पर कोई मुआवजा के मांग को लेकर बंद नहीं कराया जा रहा है, वहां पर कोई मुआवजा वाले लोग नहीं बैठे हैं धरना पर। वहां पर हम सीधा सीधी कहना चाहेंगे कि वहां पर सत्येंद्र तिवारी के गुंडा के द्वारा काम को बंद कराया जा रहा है। सीधा बोला जा रहा है कि आप भेंट कीजिए विधायक जी से और नहीं तो काम को बंद रखिए। 5% की कमीशन खोरी का मामला भी उजागर हुआ है। खुलेआम काम बंद करो, 5% पैसा पहुंचा तब काम चालू करो। तो हम उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपको जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का अपमान नहीं करें और क्षेत्र में अमन चैन कायम रखें। अभी आप जब चुनाव का समय था तो इनके द्वारा लखनऊ में हिंदू मुसलमान का एक घटना कराया गया। हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग नए साल में लखनऊ के घटना का सीआईडी जांच कराने जा रहे हैं और दूध के दूध पानी के पानी जनता के बीच आएगा और तब जाके यहाँ के जनता लोग भी समझेंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बना के हिंदू मुसलमान के चक्कर में डाल के, और सभी लोग यहाँ के जितने भी पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं सब लोग एक साथ मिल के इस घटना को अंजाम दिया और हिंदू मुसलमान कराया और एक अच्छे जनप्रतिनिधि गढ़वा में हम लोग खो दिए। अभी आपका 2 दिन पहले एक घटना में सीधा फोन करके संवेदक को गाला गाली, असंसदीय भाषा का जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है, हम नहीं समझते हैं कि हम लोग बहुत गुंडा भी देखे पलामू प्रमंडल में, एक से गुंडा आए गए, लेकिन किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग करके मां बहन करके, तो हम सत्येंद्र तिवारी को आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, आग्रह भी करेंगे कि आप गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन कायम रहने दीजिए। और नहीं तो झारखंड, जब उनको एक न्यूज के माध्यम से उनसे पूछा गया कि ये आपका आवाज है तो उन्होंने बोला कि हम मिमिक्री किया हुआ आवाज है। ये अपने आप को अमिताभ बच्चन और लालू यादव समझने लगे हैं, जबकि ये खुद से गाली दिए हैं। पूरा गढ़वा के जनता जानता है और रोज गाली दे रहे हैं। प्रतिदिन इनका सैकड़ों ऑडियो वायरल हो गया है और इनके द्वारा कहा गया कोई जेएमएम का कार्यकर्ता है। तो हम आपको चुनौती देते हैं कि अगर जेएमएम के कार्यकर्ता के तरफ आंख भी उठा के देखिएगा तो पूरे गढ़वा में आग लगा कर रख देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस तरह से अगर संसदीय भाषा का प्रयोग आप जेएमएम के कार्यकर्ता के साथ करिएगा तो। लेकिन कार्यकर्ता किसी का भी हो, किसी का माँ बहन होती, सबके माँ बहन होती है। आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं ये काफी निंदनीय है, काफी अशोभनीय है। और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से आक्रोश इसलिए है कि ये डिप्रेशन में चले गए हैं कि हमको 5% का कमीशन कहां से मिलेगा। बहुत सारा पैसा इनका खर्च हुआ है चुनाव में, करोड़ों खर्च किए हैं। जब पूरा जोड़ रहे हैं तो इनका पूर्ण नहीं रहा, इसलिए चाह रहे हैं कि हम दोहन करें, शोषण करें। तो यहाँ के ठेकेदार को भी हम आग्रह करेंगे कि आप भय मुक्त वातावरण में काम करें। आपके साथ शासन और प्रशासन है, हमेशा सहयोग करेगा। और हम तिवारी जी को जो माननीय विधायक हैं उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। अब पुराना जमाना चल गया कि आप चेक स्लिप में पैसा भजा लीजिएगा। एक योजना विधायक नहीं देगा, नहीं करने देंगे, उसका भी ग्राम सभा कराएंगे। और हम लोग डेवलपमेंट किए गढ़वा में। अगर हम लोग चाहते तो आपके जैसा अलकतरा चोर, अलकतरा घोटालेबाजी में आप जेल आप गए हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आप अपने बहनोई को, अपने रिश्तेदार को उस केस में फंसा के जेल भेजे हैं और आप दूसरे को धमकी देते हैं। इनका एक और है कि ये मीडिया के सामने से
जनता को बेवकूफ करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में आके और लंबा चौड़ा प्रशासन को गाली देंगे, बेइज्जत करेंगे, इंसल्ट करेंगे, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम जनता हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी के पदाधिकारी या सदस्य हो। आप किसी को संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप गुंडा नहीं है। लेकिन ये प्रशासन को मीडिया के सामने गाली देते हैं और फिर प्रशासन से माफी मांगते हैं, कह रहे यहाँ के गढ़वा विधानसभा के रणवन हम लोग जैसे लोगों को रणवन बोलता है। रणवन को यही सब भाषा से पसंद है, उससे खुश होता है। काम धंधा हम करे या न करे, इस तरह से बोलने से यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। तब यहाँ के जनता को भी आगाह करेंगे और इनका जितना भी ड्रामाबाजी, जुकराई और मस्करी है जनता के बीच हम लोग मीडिया के माध्यम से रखते रहेंगे। और हम प्रशासन को, हम यहाँ के ठेकेदार को, हम आम जनता को भयमुक्त वातावरण में जीने के लिए हमारा जिला का प्रशासन कटिबद्ध है। और आपको अगर मुआवजा देने का, दिलाने का, या कोई ठेकेदार, कोई संवेदक अगर गलत काम कर रहा है तो डेवलपमेंट पदाधिकारी होते हैं, डीसी होते हैं, डीडीसी होते हैं, आप आवेदन दीजिए, आप अपने विधानसभा में मांग उठाइए, आप जांच कराइए। योजना में गलत पाया जाएगा तो उस वैसे ठेकेदार पर, उसे संवेदक पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिनका मुआवजा है उस प्रक्रिया में उनका मुआवजा भी निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आप जनता को मीडिया के सामने गुमराह करना बंद कीजिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। हमारे पार्टी के दलित नेता हैं संजय गौतम जी, इनसे भी। जैसा कि अभी वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उनके द्वारा जो संवेदक के ऊपर अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है पूरे झारखंड में, अभी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं सबको शर्मसार करने का काम किए हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक आप एक संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर आने के बाद आपको तो सोच समझ के बात का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को आगाह करना चाहूँगा कि इसमें जो तेतर टेस्का के जो मुखिया हैं वो भी दलित समाज से आते हैं और उस दलित समाज के मुखिया को ये बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं। तो मैं उनको आगाह करना चाहूँगा कि आप दलित समाज को बलि का बकरा बनाना बंद करें और आप सच में जनप्रतिनिधि हैं और आप भारत का संविधान मानते हैं तो भी आपके पार्टी के माननीय गृह मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो अब मर्यादित भाषा का प्रयोग किए सदन में, उस पर आपने क्यों नहीं यहाँ ये आप गृह मंत्री को बोले। लेकिन आप यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय नेता माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के ऊपर लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है, वो सब यहाँ समझ जाएं कि आप ठीक 5 साल के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। ऐसा आप कार्य न कर दें कि आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। इससे आप बचें। और आप पर जनता विश्वास किया है, आपको चुनाव जिताया है, विकास करने के लिए यहाँ चुनाव जिताया है, न कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए। मैं संजय कुमार गौतम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हूँ, सर रविदास समाज का जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को आगाह कर रहा हूँ कि दलित को बलि का बकरा न बनाए, अन्यथा आप यदि यहाँ आपा खो देंगे तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं। मजबूर होकर के फिर हम लोग भी आपके विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ेंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे हम लोग देख लेंगे आपको। थैंक यू। आपके विश्वास का मात्र एक अनुष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक। अपने घर को सजाने व संवारने के लिए एक बार मेरे प्रतिष्ठान में जरूर आए। गढ़वा आपके विश्वास का मात्र एक प्रतिष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करें। वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एलजी, वर्लपूल, लॉयड, बीपीएल, हैवेल्स, उषा, सिम्फोनी, वोल्टास और अन्य कंपनियों की टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, आरओ, गीजर, बैटरी, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हर वैरायटी और ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी करें। हमारा पता है मेन रोड, गढ़वा।